अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अहमद और आज मैं फिर आपके साथ मौजूद हूँ एचडी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। हमारे चैनल पे आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जैसे कि कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट की मार्केट, बहरिया में क्या हो रहा है, कराची में क्या चल रहा है, कराची में रियल एस्टेट की मार्केट में क्या हो रहा है, इन मौज़ूआत पे आपने कई वीडियोज़ हमारी देखी होंगी और उससे यकीनी तौर पे कोई ना कोई फ़ायदा हासिल भी किया होगा। लेकिन अब हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो कि हमारे चैनल पे ही आपको इंशाल्लाह इस पे कंटिन्यूअसली वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के हवाले से, उसमें सिचुएशन में तब्दीली होने के साथ-साथ जो मुल्की हालात में तब्दीली, फिर उसके साथ मार्केट में तब्दीली, फिर मार्केट के साथ हमारे जो आम लोग हैं या कारोबारी हज़रात हैं, उनके साथ जो होने वाले वाक़यात हैं, जो चेंजेस हैं, उन पे हम बातचीत शुरू करेंगे इंशाल्लाह अपनी इस सीरीज़ के अंदर। आज हम जो अपना पहला टॉपिक इसमें लेकर आए हैं, वो कुछ इस तरीके से है कि करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि हम सबके सामने है, लेकिन हम फिर भी खड़े हैं। हम खड़े हैं अपने साथ काम करने में, हम खड़े हैं अपने कारोबार को आगे ले जाने में, हम खड़े हुए हैं किसी भी किस्म को मुश्किल को फेस करने में और हम खड़े हैं किसी तरह से भी इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकल के होप लगाई है हमने कि आगे इंशाल्लाह अच्छा वक़्त आएगा। और ये हकीकत है कि अगर आज़माइश आती है तो अच्छा वक़्त भी आता है। तो ऐज़ अ पाकिस्तानी एक आम पाकिस्तानी क्या मुश्किल फेस कर रहा है, क्या उसको परेशानियाँ हैं, इस करंट सिचुएशन में थोड़ी-सी वो डिस्कशन करें। अब जो इस वक़्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे जो हम समझते हैं या मैं समझता हूँ, तो मेरी ज़ाती राय तो ये है कि इस वक़्त जो पॉलिटिकल कंडीशन है पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हुई है। जिसकी वजह से हम एक इस तरह की सिचुएशन में जी रहे हैं कि हमें आज इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा होता कि आने वाला कल किस रुख में जाएगा। सो ये एक बड़ी काबिल गौर बात होती है और काबिल फ़िक्र बात है कि हम एक अजीब कशमकश में मुब्तला हैं। अब पॉलिटिकल कंडीशन जब भी ख़राब होती है, किसी भी मुल्क की हो, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान की बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मामला चलते रहते हैं। तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ मुल्क के सरगर्मियों पे या हालात पे नहीं आता, उसका इम्पैक्ट और भी कई चीज़ों पे दिखाया जाता है। अब हम अगर थोड़ी-सी बात करें अपने मुल्क की पॉलिटिकल कंडीशन को देखते हुए, तो हम किस तरीके से कौन-सी चीज़ें फेस कर रहे हैं, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इस वक़्त हर पाकिस्तानी परेशान है और हमारी हुकूमत भी परेशान है, वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी कंट्रोल नहीं हो रही और ना ही उसके कंट्रोल होने के फ़िलहाल कुछ असरात नज़र आ रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, वी होप सो कि इंशाल्लाह उसपे फ़ायदा ज़रूर आएगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसी चीज़ नहीं है। अब इकोनॉमी इतनी हमारी लो हो चुकी है कि इन्फ्लेशन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। इन्फ्लेशन रेट इस वक़्त बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एक आम आदमी का सर्वाइव करना मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब इन्फ्लेशन जब बढ़ती है, तो हमने पाकिस्तान में नॉर्मली ये देखा है कि इन्फ्लेशन नीचे नहीं आती। लेकिन इस मर्तबा जो इन्फ्लेशन हुई है, जो मैं समझता हूँ ये थोड़ी-सी आर्टिफ़िशियल है। इसमें कुछ न कुछ चेंजेस आएँगे, ये इन्फ्लेशन नीचे ज़रूर आएगी, रेट लाज़मी तौर पे डाउन होंगे, चीज़ों में कमी भी आएगी, लेकिन वो कमी आने में थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आएगी। अब आप अगर इन्फ्लेशन में बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन के बाद हमारी मार्केट डाउन जा रही है, लगातार हमारी मार्केट में फ़र्क आ रहा है, हर चीज़ की वैल्यू नीचे जा रही है, हमारी जो एक्सपोर्ट है, वो कम हो रही है। इसके साथ हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें नेचुरल डिज़ास्टर भी फेस करना पड़ता है, ठीक है? फ्यूल है, पेट्रोल आपके सामने आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है उसकी प्राइसेज़। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने इक़दामात शुरू किए। अगर हम फ्यूल की बात करें तो हमने रूस से पेट्रोल अभी यहाँ पे बातचीत हमारी हुई है, इंशाल्लाह उसके कंटेनर्स वग़ैरह आ रहे हैं, रिफ़ाइन होगा, रिफ़ाइन होने के बाद ही कोई डिसीज़न लिया जाएगा। तो इंशाल्लाह होप सो कि रेट में फ़र्क आएगा। तो ये तमाम मामलात हमें फेस करने पड़ रहे हैं इस वक़्त के क्राइसिस को देखते हुए। लेकिन इन सब के बावजूद हम खड़े हुए हैं। इन सब के बावजूद हमारा काम जारी है। तो इन सब के बावजूद हम साथ खड़े हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान हमारे साथ भी खड़ा हुआ है। गवर्नमेंट अवाम के लिए भी सोच रही है। हम खुद अपने लिए सोच रहे हैं। अब वो वक़्त आ गया है कि आप एक आम आदमी की हैसियत से ये सोचें कि किस तरीके से हम अपने मुल्क की खिदमत और अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हमें खुद में भी चेंज लाने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा टॉपिक पे अगर हम अभी रहते हैं, तो उस टॉपिक के मुताबिक बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद, पाकिस्तान के इन हालात के बावजूद अगर एक आम आदमी या एक मिडल क्लास, अपर क्लास आदमी स्टेबल है, खड़ा हुआ है, काम कर रहा है, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। अब हम थोड़ी-सी बात करते हैं कारोबार के हवाले से। इन सिचुएशन में कौन-सा कारोबार, कैसा कारोबार, क्या चल रहा है? लोग इस चीज़ को लेके बड़ी कशमकश में है कि नहीं भई, सब कुछ बिल्कुल डाउन हो गया। तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। देखिए, कारोबार कई किस्म के हैं। हर बंदा कोई ना कोई कारोबार कर रहा है। कारोबार छोटा हो
या बड़ा हो, वो कहलाता कारोबारी है। अब एक छोटी-सी दुकान भी जो लेके बैठा हुआ है, वो भी कुछ ना कुछ बिज़नेस कर रहा है, लेकिन उसपे फ़र्क पड़ा है। फ़र्क ये पड़ा है कि जो उसकी सेल पहले मिसाल के तौर पे एक दिन में सेल अगर वो ₹10,000 की करते थे, तो अब उनकी सेल 6 से ₹7,000 रुकी हुई है। प्रॉफ़िट मार्जिन कम हो गया है, सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी वो खड़ा है। इसी तरीके से हम थोड़ी-सी बात करते हैं कारोबार में, अगर हम कंपैरिज़न करना शुरू करते हैं, कोई स्टॉक का काम कर रहा है, कोई गोल्ड पे काम कर रहा है, कोई रियल एस्टेट पे काम कर रहा है। अब अगर हम स्टॉक, गोल्ड, रियल एस्टेट या कोई बिज़नेस आपस में इसको थोड़ा-सा कंपैरिज़न करते हैं, तो रिस्क पे बात आती है। देखिए, जब भी बिज़नेस करते हैं तो रिस्क तो लाज़मी है, आपको रिस्क तो लेना है। कारोबार का नाम ही रिस्क है। अगर हम विदाउट रिस्क कोई चीज़ करते हैं तो वो कारोबार नहीं कहलाता। अब अगर आप स्टॉक पे खेलते हैं, ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि वहाँ पर आप ज़ीरो हो जाते हैं। गोल्ड ऊपर जाता है, नीचे भी आता है, आपको कुछ नहीं पता होता किस वक़्त क्या हालात हो जाएँ, गोल्ड किस वक़्त नीचे आ जाए। तो इन सारे मामलात को अगर मैं देखता हूँ, तो इनसे बेहतर तो फिर हम समझते हैं कि रियल एस्टेट ज़्यादा बेहतर है। कम से कम इसमें ज़ीरो होने के चांसेस नहीं होते। जैसे सपोज़ करें आपने एक ज़मीन, विला, प्लॉट एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी खरीदा हुआ है, तो वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी आपकी ज़ीरो कभी नहीं होगी। ये मुमकिन है कि आपने एक चीज़ मिसाल के तौर पे खरीदी है 50 लाख की, वो 50 की रह सकती है, ठीक है? वो 2-4 नीचे आ सकती है, लेकिन वो राइज़ भी जा सकता है, वो 60 भी जा सकता है, वो 70 भी जा सकता है, तो वहाँ आपको प्रॉफ़िट मिलता है, लेकिन वो कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। तो रियल एस्टेट में बिज़नेस करना इस वक़्त सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो कि तमाम बिज़नेस से अगर मैं कंपैरिज़न करूँ तो। लेकिन आप अगर किसी भी कारोबार में हैं, तो इट्स गुड, आप वो कारोबार कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आप खड़े हैं। अब अगर हम थोड़ी-सी बात करते हैं, लोग कहते हैं अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या एक्स-वाई-ज़ेड किसी भी चीज़ पे काम करते हैं, प्लॉट है, हम ये बनाने की हैसियत रखते हैं, मिसाल के तौर पे बनाने की कंडीशन अभी नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। इस वक़्त आपको सामने की बात है, दोबारा कराची में बिल बोर्ड का काम शुरू हो गया, बिल बोर्ड लगना शुरू हो गए। अगर आपका प्लॉट है, अच्छी लोकेशन पे, आप उसको बिल बोर्ड के लिए रेंट आउट कर दें। आप उसको कोई आपके कमर्शियल एरिया में है, आप उसको एज़ अ पार्किंग अनाउंस कर दें। तो आप वहाँ से भी इस तरह की अर्निंग ऐसे कर सकते हैं कि आपको अपना एक बिज़नेस भी चल रहा है और साथ में आप एक पार्किंग फैसिलिटी देके या कुछ हाउस होल्ड देके एडवर्टाइज़िंग वगैरह में सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह कई मामलात हैं जो कि रियल एस्टेट में हम फ़ायदा उठा सकते हैं अपने लगाए हुए पैसे से। अब कारोबार शुरू करने के लिए लोग कहते हैं बहुत बड़ी रकम, तो भाई हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप चाहे स्टॉक में काम कर रहे हो, चाहे गोल्ड में काम कर रहे हैं, चाहे शॉप एक लेके बैठे हुए हैं, चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका जितना बजट है इस वक़्त हर फ़ील्ड में उस बजट के लिहाज से चीज़ें मौजूद हैं। आप उस बजट में रह के उस चीज़ में इन्वेस्ट करके लाज़मी तौर पे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो हमारा इसमें मकसद ये निकलता है कि हालात इस वक़्त जो भी चल रहे हैं, हमें ये देखना है हम कैसे कमा रहे हैं, हम प्रॉफ़िट कैसे अर्न कर रहे हैं, हम कैसे अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, हम कैसे खुद खड़े हुए हैं। क्योंकि इन हालात के बावजूद अगर हम हालात का रोना लेके बैठ जाएँगे और इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कमाएँगे कैसे? कमाएँगे नहीं तो घर कैसे चलेगा? तो इन्वेस्टमेंट एक रिस्क ज़रूर है, लेकिन आपने ये देखना है कि किस इन्वेस्टमेंट में, किस जगह इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर कम से कम हो जाता है। तो वहाँ पर आपने अपने आप को इन्वेस्ट करना है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, उस कारोबार को आपने आगे बढ़ाना है, तो फिर आपका रिस्क फैक्टर उम्मीद की जा सकती है कि वो लाज़मी तौर पे प्रॉफ़िट में कन्वर्ट होगा। लेकिन ज़ीरो कभी भी नहीं होता, बशर्त अगर आप वर्क हार्ड करते हैं तो। तो इंशाअल्लाह आने वाले अगले हफ्तों में, अगले कुछ दिनों में फिर हम आपसे एक अलग टॉपिक पे जो कि इससे रिलेटेड या पाकिस्तान से या पाकिस्तान के हालात के हवाले से, कारोबार के हालात के हवाले से होगा। हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और आपसे फिर अपनी राय को शेयर करेंगे। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है एक आने वाली नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।